हेलो, मैं कृष्णा। आज भी आपके सामने फिर से आया हूं मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के। एक कहानी बहुत ही पुराने जमाने की है और बहुत ही पॉपुलर कहानी है पिकासो से रिलेटेड, फेमस फोटोग्राफर पिकासो। एक बार पिकासो को किसी राजमहल में राजा ने बुलाया, कहा मेरी पोर्ट्रेट बनाओ। पिकासो उसके दरबार में गए और उन्होंने कहा बिल्कुल राजा जी, आपके पोर्ट्रेट बना दूंगा मैं। राजा ने पूछा कितना समय लगेगा पिकासो मेरी एक पोर्ट्रेट बनाने में। उसने कहा तकरीबन 1 घंटे। तूने बोला कि कब बनाना चाहोगे? उसने कहा मैं अभी बनाने के लिए रेडी हूं, मेरे पास सारा सामान है, मैं सब कुछ लेकर आया हूं। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे कितने लोगे? पहले के समय में राजा से बार्गेनिंग करना आसान नहीं होता था या बार्गेनिंग नहीं किया जाता था, और फिर भी पिकासो ने हिम्मत की और बोला मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा। राजा ने कहा क्या 1 करोड़ रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब है? थोड़े से रंग 1 घंटे का समय और तुम 1 करोड़ रुपए लोगे? इतने पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हें मेरी पोर्ट्रेट भी बनानी पड़ेगी। पिकासो ने कहा जैसी आपकी मर्जी। पिकासो ने बनाना शुरू किया और थोड़ी देर में बोला बन गया। राजा ने कहा दिखाओ मुझे। राजा ने देखा तो चौंक गया राजा। एक कागज पे बहुत सारे रंगों को ऐसे बिखेरा हुआ था। पिकासो राजा ने कहा पिकासो ये क्या बना दिया तुमने? उसने कहा थोड़े से रंगों को कागज पर बिखेर दिया है राजा, क्योंकि पूरी पोर्ट्रेट बनाने के लिए तो रंगों को कौन से रंग कहां पर होने चाहिए और कहां पर ब्रश का कितना वेट होना चाहिए, कितना पर लाइट होना चाहिए, कैसे करके चीजों को एक जगह जमा की जाती है, उसके बाद पोर्ट्रेट बनता है। थोड़े से रंग और कागज और घंटा इसमें नहीं देखा जाता, आउटपुट क्या निकलेगी वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बनाया किसने है और उसको ने जिसने वो बनाया है उसने वो बनाने के लिए कितनी लंबी मेहनत की है, वो सबकी कीमत उसके साथ जुड़ जाती है राजा जी। इसीलिए मैंने उसकी कीमत 1 करोड़ मांगी थी। सिर्फ कुछ रंगों का खेल होता तो आप किसी और को बुला लेते, आप मुझे नहीं बुलाते। आपने पिकासो को बुलाया है क्योंकि आपको पता है कि पिकासो बेस्ट है। ये कहानी इतनी ब्यूटीफुल कहानी, इस तरह के पिकासो की एक आध कहानियां और बड़ी फेमस है। किसी और वीडियो में आपको मैं उस वीडियो सुनाऊंगा। मगर ये कहानी भी बहुत पॉपुलर कहानी है और बड़ी पसंद की जाती है, मोटिवेशनल थिंकर्स द्वारा यूज करते हैं वो लोग। तो ये कहानी आपको एफर्ट करने के लिए बताती है कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने अपने स्किल्स के तरीके काम करेंगे और अगर आपने अपना सिंगल स्किल रख लिया है कि मुझे यही काम करना है, इतना ही करना है, तो आप उसको आप कर पाते हैं और सक्सेस मिलता है। पिकासो ने वर्षों की मेहनत की थी, वर्षों की, तब वो पिकासो बन पाए, तब वो फेमस फोटोग्राफर पिकासो बन पाए। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं समय की कीमत होती है, टाइम इज मनी। मैं कहता हूं नहीं, समय की कोई कीमत नहीं है। समय जिसने भी दिया है उसके साथ यदि उसके वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा हो समय, तो समय यूजलेस है। किसी आदमी ने कोई काम करना शुरू किया है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया या रिजल्ट 0 आया, नील आया, निगेटिव में आया, नुकसान ही हो गया उससे, तो उस समय की कीमत आप मानेंगे क्या? मगर उसी के समय में किसी और ने कुछ अच्छा करके और कुछ बहुत बड़ा करके दिखा दिया, जैसे पिकासो ने 1 घंटे में बहुत अच्छी पेंटिंग बना के दिखा दी, तो उसकी करोड़ों में कीमत है। इसी तरह से हमें हमेशा समय के साथ साथ अपने स्किल पर भी काम करना चाहिए। उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि इस आदमी के हाथ में जादू है और ये तो बहुत मेहनत करता है, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करता है, मगर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया जीवन में। और दूसरे आदमी जो है उसकी तरफ इशारा कहते हैं ये कुछ मेहनत नहीं करता मगर इसने जीवन में सब कुछ पाया, ऐसा लगता है इसके हाथ में जादू है। ऐसा क्यों होता है? 2 लोगों के लिए एक ही जगह पे 2 ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के 2 लोग काम कर रहे हो तो दोनों के लिए इस तरह की बात क्यों कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसकी एक वजह होती है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपके गोल क्लियर नहीं है, आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है। माना जाता है कि यदि आपका सिंगल गोल है, एक गोल है, तो आप 99% चांस है आप उस गोल को पूरा कर लेंगे। अगर आपके 2 गोल हैं तो आप 60% चांस उस गोल को पूरा कर लेंगे। अगर आपके 3 लक्ष्य हैं और तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो 25% चांस है कि आप तीनों लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, और उससे ज्यादा है तो यकीन मानिए वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए गोल तो एक ही होना चाहिए जब तक वो गोल पूरा ना हो जाए। आपने कभी ऐसा देखा है किसी कंपनी को बार बार, एक ही कंपनी को बार बार टेंडर मिल रहे होते हैं, बार बार ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं और सेम
तरह की काम करने वाली कंपनी जिनका कि उससे ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस है, उसको काम नहीं मिल रहा होता है। और दूसरा इतना परेशान होता है काम के लोड से कि एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरे 3 काम उसके पास पहले से आके खड़े हैं। ऐसा भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका विजन क्लियर है, उसका लक्ष्य निश्चित है कि मुझे क्या करना है और क्या देना है। सिर्फ आपका लक्ष्य आपको बदल देता है, सिर्फ आपका सेट किया हुआ गोल आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला देता है। कभी भी लक्ष्य इस तरह का नहीं बनाइए, ढीला ढाला ढुलमुल, मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिल जाएगा ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी पेरेंट्स होंगे, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैंने भी देखा है, निश्चित लक्ष्य ना होने की वजह से वर्षों मेहनत किया उन लोगों ने, वर्षों, मगर कोई खास सफलता नहीं मिली उन लोगों को। बहुत चाहने के बाद भी उन लोगों को बहुत चीजें नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लक्ष्य ना होना, लक्ष्य क्लियर ना होना, विजन क्लियर ना होना। हमेशा अपना लक्ष्य पिकासो की तरह रखिए। आप हमेशा अपनी प्रैक्टिस पिकासो के टक्कर के रखिए। इतना एफर्ट कीजिए, इतना एफर्ट कीजिए कि आप उस स्किल में महारत हासिल कर लें और अपना आप लक्ष्य पाल लें। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा मेरे सेशन। अगर किसी को मैंने अगर हर्ट किया हो तो सॉरी, मगर कई बार ना दवाई कड़वी देनी पड़ जाती है, असर भी वही करता है जो थोड़ी सी कड़वी दवाई होती है। चलिए, मिलते हैं नए सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।